बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, मैं हकीम नदीर अहमद चौधरी हमदर्द से दवाखाना चूनिया मानसेरा तिबिया कॉलेज के प्लेटफॉर्म से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। फाज़िल तिब वल जुराहत नेशनल काउंसिल फॉर तिब इस्लामाबाद से रजिस्टर्ड शुदा अदारों के अंदर 4 साल का कोर्स करवाया जाता है। उसके पहले साल यानी साल अव्वल के सिलेबस को हम लोग कवर कर रहे हैं और अभी जो है वो इल्म अदविया का जो क्लास है उसको हम कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लास में हम जो चीज़ें कवर करेंगे वो आपके सिलेबस का हिस्सा हैं, जिसमें मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज यानी वो इस्तिलाहात जो तिब की ज़ुबान में इस्तेमाल की जाती हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या हैं। तो कुछ इस्तिलाहात ऐसी होती हैं यानी टर्मिनोलॉजीज ऐसी होती हैं जो कि उस दवाई के नाम रखने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी होती हैं जिसमें उस दवाई को इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है, वो इस्तेमाल होती हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी या इस्तिलाहात ऐसी होती हैं जो कि उनके इस्तेमाल के तरीके के ऊपर रखी जाती हैं या कही जाती हैं, और कुछ इस्तिलाहात या टर्मिनोलॉजीज ऐसी भी हैं जो कि उन अद्वियात के जिस्म में दाखिल होने के बाद के जो असरात हैं उनके ऊपर रखी जाती हैं। तो आइए नाज़रीन, हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर या कोर्स की तरफ। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है टर्मिनोलॉजीज या इस्तिलाहात। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुछ इस्तिलाहात जिनके ऊपर मुख्तलिफ नुस्खाजात के नाम रखे जाते हैं, जिसमें आबे ज़न सबसे पहले यानी पानी में बैठना, गर्म पानी में या फिर पानी के अंदर जो है वो किसी नमक को या किसी चीज़ को डाल के उसमें मरीज को बैठाना। तो जैसे गुर्दों के मरीज जो हैं उनको बैठाया जाता है, तो इसको हम कहते हैं आबे ज़न यानी पानी में बैठना या पेशेंट को पानी में बैठाना। दूसरे नंबर पर है जी इनकबाब यानी भाप लेना, जिसको हम स्टीम कहते हैं। तो ये जितने भी हमारे साइनस के रिलेटेड इश्यूज होते हैं उसमें इत्तबा, हुक्मा, प्रैक्टिशनर, मालिज हजरात जो है वो भाप देते हैं मुख्तलिफ चीज़ों की, ताकि सांस जो है उसके जो रास्ते हैं वो खुल जाएं। इसके बाद है जी बदरका। बदरके का लफ्ज़ आप लोगों ने सुना होगा। बदरका कहते हैं कि किसी दवाई के साथ किसी और चीज़ को इस्तेमाल करना। अब ये क्यों किया जाता है? कई दफ़ा ये होता है कि कुछ अद्वियात अपनी तासीर में थोड़ी सी कातिल टाइप होती हैं, उनके इस्तेमाल को मुनासिब करने के लिए उनके साथ में बदरका इस्तेमाल कर लिया जाता है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि दवाई जो है वो ठीक है, लेकिन जो इस्तेमाल करने वाला पेशेंट है वो वीक है, वो कमज़ोर है, तो उसके साथ दवाई के साथ बदरका इस्तेमाल करके उस पेशेंट को इस्तेमाल करवाया जाएगा ताकि उसको फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि दवाई का मिजाज पेशेंट के जो मिजाज है उससे एंटी तो ज़रूर होता है, लेकिन थोड़ा उसमें सेम असरात भी पाए जाते हैं। मसलन एक गर्म तबीयत का बंदा है और उसको कोई गर्म दवाई ही इस्तेमाल करवानी है, तो फिर उस दवाई के साथ बदरका जो है वो किसी ठंडी दवाई का लगाकर उसको इस्तेमाल करवाया जाएगा ताकि उस दवाई से फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। इसके बाद अगली चीज़ इस्तेमाल की जाती है मालिश, जिसको तदहीन या तमरहीन कहा जाता है। तो ये बरूनी तौर पर आयल तिला की जो मालिश या मिसाज जिसको हम कहते हैं वो होता है, इससे आप बड़े बावाकफ हैं। इसके बाद है ये तकलीस करना या फिर कुश्ता करना। अब इसमें क्या होता है कि किसी धात को या मादनियात को आग देकर इस कदर बनाया जाता है कि वो निज़ाम के लिए नुकसानदेह ना हो और उसके जो समी असरात हैं यानी वो उसके जो जहरीले असरात हैं वो जहरीले असरात उसके ख़त्म कर दिए जाएं। इसको तकलीस करना कहते हैं। इसके बाद है जी जुशांदा। अब जुशांदा क्या है? 2, 4, 10 इंग्रेडिएंट को पानी में बॉयल करके अगर आप इस्तेमाल करते हैं और उसको मल छान के साफ करके पानी पीते हैं तो वो जुशांदा है। और एक लफ्ज़ होता है इस्तेमाल खस्यांदा। अब वो क्या है? वो ये है कि 2, 4, 10 इंग्रेडिएंट को पानी में आप डालें, उनको भिगो के रखें और मल छान के बगैर गर्म किए उनको पी लें, यानी बगैर बॉयल किए उनको पी लें, तो वो खस्यांदा है। तो जुशांदे और खस्यांदे में फ़र्क जो है वो सिर्फ ये है कि जुशांदे को बॉयल कर इस्तेमाल
किया जाता है और इसको बगैर बॉयल किए इस्तेमाल किया जाता है, बाकी सेम प्रोसेस है। इसके बाद है जी हकना, जिसको एलोपैथी में अनीमा कहते हैं या पचकारी भी कहते हैं। तो ये मकत के अंदर जब बहुत ज़्यादा कब्ज़ हो या स्टूल पास ना हो रहा हो तो उसको पास करवाने के लिए हकना या अनीमा या फिर पचकारी की जाती है। बत्ती का इस्तेमाल करना भी इसको कहते हैं। तो जिसमें एलोपैथिक में ग्लिसरीन की पत्तियां भी आपको अवेलेबल होती हैं। तो ये कब्ज़ को खोलने के लिए, सुद्दों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसके बाद अगली टर्मिनोलॉजीज है कि सफूफ की जो तरीका इस्तेमाल है उसके हिसाब से जो हम रखते हैं नाम। अब एक कह देता है सफूफ, यानी वो दवाई जिसको हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर मैदे की जो दवाइयाती होती हैं जैसे फकियां वगैरह, वो सफूफ होते हैं। दूसरे नंबर पर एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है सनून, जिसको मंजन कहते हैं। अब दांतों के लिए जो पाउडर बतौर मंजन इस्तेमाल किया जाएगा उसको सनून कहा जाएगा। इसके बाद शाफा, जिसको बत्ती भी कहा जाता है। अब ये क्या होता है कि किसी कपड़े में रुई के अंदर किसी दवाई को डाल के वो मकत के अंदर रखना या फिर रहम के अंदर रखना, उसको शाफा कहा जाता है। इसके बाद है जी जमात करना, जिसको हम लेप कहते हैं। अब लेप क्या है कि किसी भी दवाई को, किसी भी तेल को हम जिस्म के ऊपर, एक तो होता है लगाना या मालिश करना, एक होता है लेप कर देना, यानी ज्यादा मकदार में लगा देना, तो उसको हम क्या कहते हैं, जमात करना। इसके बाद है जी मुख्तलिफ दवाओं की जो इस्तिलाहात, उनके तरीके हैं उनको तैयार करने के, यानी दवाइयां बनाने के जो तरीकों के लिए को टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, इस्तिलाहात यूज होती हैं, वो क्या होती हैं। नंबर 1 पे जी एहतराक, यानी जलाना। किसी भी चीज को आप आग में जलाते हैं, जैसे जितने भी ये कुश्ते तकलीस किए जाते हैं उनका जो जलाने का अमल, उसको एहतराक करना कहते हैं। इसके बाद है जी तखमीस, खिल करना। अब तवे के ऊपर आपने फटकड़ी को खिल किया होगा, सुहागे को खिल किया होगा, यानी उसको बयां करना तखमीस कहलाता है। और अगली एक टर्म इस्तेमाल होती है जी मदब्बर करना, जैसे कुचले के साथ हमेशा लिखा होता है मदब्बर करना। अब मदब्बर से क्या मुराद है कि उसकी इस्लाह करना। अब उसको आग नहीं दी गई, उसको हमने खेल नहीं किया, बल्कि क्या किया है, उसके अंदर जो पिता है उसको निकाल के जाया किया। वो एक अलग प्रोसेस है, कैसे किया वो इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो इसको कहते हैं जी मदब्बर करना, यानी शुद्ध करना। शुद्ध मतलब उसको इस्लाह करना, इस्तेमाल के काबिल बनाना। इसके बाद है जी मकर्रस, कुतरा हुआ, कैंची के साथ कुतरा हुआ। जब भी हम अब्रेशियम इस्तेमाल करते हैं उसको हम कैंची की मदद से काटते हैं, फिर उसको इस्तेमाल में लाते हैं, नहीं तो वो धागे से बन जाते हैं। इसके बाद है जी मकशर, यानी छीली। तो बहुत सी दवाइयात हैं जिनको हमें छील के इस्तेमाल करना पड़ता है, उनके जो नुकसानदेह असरात हैं उनसे बचने के लिए। जैसे अगर हम बात करें मलट्ठी की, असल सोस की, तो उसको हमेशा जो है कहा जाता है कि छील के इस्तेमाल करना चाहिए, मकशर करके इस्तेमाल करना चाहिए, वैसे उसके जो है वो जहरीले असरात होते हैं। तो आप देख लें कि बहुत से लोगों ने आज तक जो मलट्ठी इस्तेमाल की होगी बगैर मकशर किए इस्तेमाल की होगी, यानी बगैर छीले इस्तेमाल की होगी, तो लिहाजा कहा जाता है कि उसके ऊपर जो है वो जहरीले असरात होते हैं, जैसे सांप वगैरह जो है उसके ऊपर आशिक होता है। तो लिहाजा आपको उसको हमेशा छील के इस्तेमाल करना चाहिए। पहले धो लें, फिर अच्छी तरह से छील लें। फिर एक लफ्ज होता है जी इस्तेमाल अद्वियात के अंदर, चरब करना। अब चरब करने से मुराद है मलना, भूनना वगैरह नहीं है, तलना नहीं है, कुछ नहीं, जस्ट अद्वियात को मलना, मिक्स करना। यानी 2, 4, 10 अद्वियात के आपने नुस्खे बना लिए। अब आप उसको थोड़ा सा अपने हाथों पे को रोगन लगा के तो उन दवाइयात को जो है ना अच्छी तरह से मिक्स करते जाएं, मिलाते जाएं, तो इसको हम कहते हैं चरब करना। अब आगे जाके जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती हैं वो इस्तेमाल होती हैं जी कि अद्वियात का जो हमारी बॉडी के साथ असर है, रिएक्ट है, उनको इस्तेमाल करने के बाद उसके हिसाब से जो उनकी इस्तिलाहात या टर्मिनोलॉजीज हैं वो हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जी अकाल। अकाल कहते हैं उज़्व को खा जाने वाली, ऑर्गन को तबाह कर देने वाली जहरीली अद्वियात। आप कह सकते हैं कि जैसे संदूर, रसकूर या हड़ताल वगैरह जो है, अगर इनको हम अंदरूनी तौर पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें तो ये आपके जो है वो जिस्म को गला सड़ा देंगी, आपके ऑर्गन को जो है वो खा जाएंगी। इसके बाद है जी जाज़ब, यानी खींचने वाली। अपनी हरारत की वजह से अगर कोई भी चीज़ स्किन की तरफ खून को खींचती है तो उसको हम कहते हैं जी जाज़ब। जैसे अगर आप कहें लहसुन का पेस्ट लगाना, जुल्ब बदस्तर का पेस्ट लगाना,
प्याज के पानी को लगाना और फिर दालचीनी वगैरह का लेप जो है वो अपनी स्किन के ऊपर करना, उससे क्या होगा कि आपकी स्किन सुर्खी माइल हो जाएगी, वो ऊपर की तरफ जो है वो खून आ जाएगा और ऊपर से जो डैमेज स्किन है वो खत्म हो जाएगी। तो ये जायज़ब अद्वियात भी इस्तेमाल की जाती हैं। इसके बाद है जी जाली, यानी जलाल वाली जलावर चीज़ें। अब ये क्या होती हैं, तेजी और हिद्दत से मसामात के बदन की लेसदार रतूबात को दूर करके साफ करती हैं, यानी जहां पे कोई ब्लॉकेज है उसको ये खोलती हैं। जैसे शहद है, हल्दी है, तो ये ब्लॉकेज को खोलने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं अद्वियात। इसके बाद है जी जामद, यानी जमा देने वाली चीजें, यानी आपने उन अद्वियात का, उन मफरूदात का इस्तेमाल किया तो उससे कोई बहती हुई चीज जो है वो जम जाए, जैसे गूंद कतीरा, गूंद किकर वगैरह और इस तरह की जो चीजें हैं, मुल्तानी मिट्टी है, फिर जो है वो गेरू है, गेल अरमनी है। तो ये जो चीजें हैं ये आपके बहते हुए खून या बहते हुए पानी को जमा देती हैं। इसके बाद है जी हाबसे दम, यानी खून को रोकने वाली दवाइयां, हाबस दवाइयां, इनका भी हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि खवातीन के मेंसेस नहीं रोक रहे होते तो वहां पे हाबस अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है। फिर कई दफा मुंह से या नाक से नक्सीर वगैरह आ जाती है तो वहां पे हाबस अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी मिसालें जो हैं वो संगजरात है, फटकड़ी है, शबजवानी है, अंजबार है, फिर बीख, दामुल खुमाइन, बीख, अंजबार और कफूर, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये जमा देने वाली चीज़ें होती हैं। ये खून को जमा देती हैं, खून को रोक देती हैं, इसलिए इनको हाबस दम कहा जाता है। इसके बाद है जी काबज अद्वियात। अब वो अद्वियात जिनके इस्तेमाल करने के बाद अंतड़ियों के अंदर खुश्की पैदा हो जाए और स्टूल को गुजरने में जो है वो परेशानी हो और स्टूल आसानी से ना गुजरे, वहां पे तंगी और कब्जी पैदा हो जाए, कब्जी मीन तंगी, तो सुकेड़ पैदा हो जाना, तंग हो जाना, तो उन अद्वियात को हम क्या कहते हैं, काबज अद्वियात हैं। जैसे अनार जो है उसके फूल हैं, या फिर अनार का छिलका है, आम की गुटली है, जामन की गुटली है, संगदाना मुर्ग है, ये वो चीज़ें हैं, अफ्यून है, ये वो चीज़ें हैं जो कि काबज अद्वियात कहलाती हैं। इसके बाद है जी कातले दीदान। तो कातले दीदान जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है ये उन अद्वियात के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि पेट में पाए जाने वाले वर्म, कीड़े, उनको मारकर जिस्म से यानी बजरिया मकद खारिज कर दें, उनको हम कातले दीदान कहते हैं। तो ये वो अद्वियात हैं जो पेट के कीड़ों को मारती हैं और उनको ख़त्म करती हैं, चाहे वो किसी भी किस्म के हैं। इनमें जो अद्वियात इस्तेमाल होती हैं ज़्यादातर वो पुदीना है जी, बाउबड़ंग और इस तरह की इस कैटेगरी की दूसरी चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, जिनको कातले दीदान कहा जाता है। इसके अलावा एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है अद्वियात के अंदर कि ये अद्वियात जो हैं वो कासरे रिया हैं, यानी रिया को तोड़ती हैं, रिया को तोड़कर जिस्म से खारिज करती हैं, मैदे के अंदर से खारिज करती हैं। जो हवा या जो रिया जो है वो आपके मैदे के अंदर, आपके अंदड़ियों के अंदर रुक जाती है और फिर नुकसान का बायस बनती है, जो खारिज नहीं होती है, तो उसको खारिज करने के लिए जो अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं उनको कासरे रिया कहा जाता है। और ये जो है अजवाइन है जी, आपकी पुदीना है, फिर जीरा है, फिर सौंफ है और इस तरह की कुछ अद्वियात हैं। इसके बाद है जी वैसे तो इसके अंदर बहुत सी चीजें हैं लेकिन मैं चंद एक चीजें छोड़ रहा हूं। मदरे बौल अद्वियात। अब ये वो अद्वियात होती हैं जिनके इस्तेमाल के बाद वो लोग जिनका पेशाब पैदा नहीं हो रहा होता वो खारिज नहीं हो रहा होता, तो उनके इस्तेमाल से उन लोगों का पेशाब पैदा भी होना शुरू हो जाता है और अखराज होना भी शुरू हो जाता है। जैसे कबाब चीनी है, खरबूजे के बीज हैं, फिर खियार के बीज हैं, कलमी शोरा है, ये जो चीज़ें हैं वो पेशाब आवर कहलाती हैं। इसके बाद है जी मदरे तमस, यानी हैज़ को जारी करने वाली अद्वियात। तो खवातीन के जो मेंसेस या पीरियड्स होते हैं अगर वो रुक जाते हैं किसी भी वजह से, हार्मोनिक प्रॉब्लम की वजह से या किसी और वजह से, तो उनको खारिज करने के लिए, उनको निकालने के लिए, उनको जारी करने के लिए जो अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं उनको मदरे हैज़ अद्वियात कहा जाता है, मदरे तमस अद्वियात कहा जाता है। इसमें नागरमोथा है जी, ताज है, मलतास है, अबल है, स्पान, ज़ाफ़रान, बालछड़, अजवाइन देसी, खुरासानी नहीं, वो तो बंद कर देगी। तो ये अद्वियात और इस कैटेगरी की और भी बहुत सी अद्वियात जो इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा मुहर्रक का एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो मुहर्रक अद्वियात यानी तारीख देने वाली अद्वियात जो हैं वो अद्वियात होती हैं जो किसी ऑर्गन या एज़ा के अंदर जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने में तारीख दें और उसकी हेल्प करें, उनको मुहर्रक अद्वियात कहा जाता है। इसके अलावा जी कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं कि मंजंज देना यानी पकाना, कि आपको कोई मसला है और खिलत अभी कच्ची है, हम उसको कह सकते हैं कि उसका कवाम जो है वो अभी ठीक नहीं है,
तो उसको मुतदिल करने के लिए अगर वो गाढ़ा है तो उसको रकीक करना, और अगर वो रकीक है तो उसको थोड़ा गाढ़ा करना, ताकि उसको मुतदिल करके जिस्म से खारिज किया जाए। तो ऐसी अद्वियात को मुनज़ंज अद्वियात कहा जाता है। अब इसमें मुनज़ंज सफ़रा, मुनज़ंज सुदा, मुनज़ंज बलगम, ये अलग अलग 3 कैटेगरीज की अद्वियात होती हैं। मुनज़ंज सफ़रा में वो अद्वियात होंगी जो कि सफ़रा को जो है वो थोड़ा पतला करें, जैसे अमलतास है, आलू बहारा है, शातरा है, जंजबील है। और फिर मुनज़ंज सुदा यानी सुदा को पकाने वाली अद्वियात। अब इसमें अद्वियात क्या होंगी, थोड़ी गर्म मिजाज की अद्वियात होंगी। तो वो अद्वियात में सुकमोनिया हो सकता है, सपस्तान हो सकती है, बादियान हो सकती है। तो इस तरह से बाकी भी चीज़ें हैं। एक लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हैं मुसफ़्फ़े खून। अब मुसफ़्फ़े खून जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है वो अद्वियात होती हैं जो कि खून के अंदर से लिपिड्स को ठीक करती हैं, खून के क्लॉट्स को ठीक करती हैं। इसके अलावा खून के अंदर जो किसी किस्म के जहरीले असरात जो हैं वो जमा हैं, उनको खून से निकालती हैं। मैदे से निकालने वाली अद्वियात को मलय्यत कहा जाता है, और जो खून के अंदर जो खून को साफ करने वाली या खून के अंदर जो जहरें शामिल हो चुकी हैं उनको निकालने वाली अद्वियात को मुसफ़्फ़े खून कहा जाता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो बरम डंडी है, गोल सुर्ख है, शातरा है, इस तरह की और भी बहुत सी चीज़ें जो हैं इस कैटेगरी में आती हैं। फिर एक होता है जी मगल्लस, यानी गाढ़ा कर देने वाला, और ज़्यादातर इसको मगल्लज़ मनी जो है उससे, मगल्लस से जो टर्मिनोलॉजी ली जाती है, जो उससे अंडरस्टैंडिंग ली जाती है, वो मगल्लज़ मनी यानी वो अद्वियात जो मनी यानी स्पर्म को, उसकी जो मकदार है उसको बढ़ाएं और उसको गाढ़ा करें, उनको मगल्लस मनी कहा जाता है। और जो बढ़ाने वाली होती है उनको मुअल्लदे मनी कहा जाता है, यानी जो मनी को पैदा करती हैं वो एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है मुअल्लदे मनी, और मगल्लज़े मनी यानी उसको गाढ़ा करने वाली। इसके बाद मुलज़्ज़ज़ अद्वियात यानी लज्जत देने वाली अद्वियात। तो ये भी एक खास टर्मिनोलॉजी है कि मर्दो जन जब हम बिस्तरी करते हैं तो उस वक्त जो लज्जत है उसको बढ़ाने वाली जो अद्वियात हैं उनको मुलज़्ज़ज़ अद्वियात कहा जाता है, जिसमें बेर, बोटी, रोगन चमेली वगैरह जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इनकी जो पावर है उसके हवाले से, तो उसमें भी कुछ अद्वियात मकवी होती हैं और कुछ अद्वियात अक्सीर होती हैं। तो इनके ऊपर इंशाल्लाह हम एक नया व्लॉग बनाएंगे जिसमें मकवी अद्वियात के हवाले से पूरी डिटेल से बात करेंगे कि मकवी क्या होता है, मकवी असाब क्या है, मकवी जिगर क्या है, मकवी दिमाग क्या है, मकवी कलब क्या है। और फिर इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि ये अक्सीर अद्वियात क्या होती हैं, और चंद एक टर्मिनोलॉजीज जो है वो आपके सामने रखेंगे। जैसे अद्वियात का मुसल्ले करना वो क्या होता है, यानी उसकी इस्लाह करना क्या होता है, और वो इस्लाह उस दवाई के किसी फंक्शन से की जाती है या उसके साथ कोई और इंग्रेडिएंट मिला के इस्तेमाल किया जाता है, और अद्वियात के बदल क्या होते हैं, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर काफ़ी चीज़ें अभी टर्मिनोलॉजीज के अंदर रहती हैं जो इंशाल्लाह हमें आपके सामने रखेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।